पूरे रोडों में ना इतना ज़्यादा भूस्खलन हो रखा वहाँ पर भी, और सबसे ज़्यादा भूस्खलन तो यहाँ पर हो रखा है। ऊपर का रास्ता भी आपको देखने को मिल सकता है, और बड़े बड़े पेड़ हो गए, सारे के सारी चीज़ें यहाँ पर गिरी हुई हैं, और पानी भी ना बड़े मुश्किल से यहाँ पर आ रहा है। बचपन में ना हम लोग भी ऐसे घुकी जाया करते थे। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक गेहूं का कट्टा तो ला लिया है, अभी थोड़ा बहुत खेत को सही कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, और मेरी बिटिया की तरफ से भी आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के हमारे गांव नामिक गांव के इन खूबसूरत वादियों से। तो सुबह के अभी 8 बजे हुए हैं, और सुबह आज घर में थोड़े बहुत काज काम करने हैं। सुबह मौसम की बात करी जाए, पहाड़ों में क्लियरिटी देखने को मिल रही है। गांव में अभी धूप धाप नहीं आ रखी है, बादल छा रखे हैं, क्योंकि पहाड़ों में तो पूरा का पूरा बारिश का माहौल होने वाला है। ये वाला फूल देखो भाई कितना बड़ा खिला हुआ है एक दिन में ही। तो 2-3 दिन से लगातार दादी जी की तबीयत ख़राब हो रखी है। तो दादी जी ना सुबह सुबह आजकल रोटियां ही खा रही हैं। सिलबेटे का ये नमक है, तो मेरी दादी जी को ना भाई नमक वाली मिर्ची खाने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा रोटी के साथ ना। माँ आज सुबह का काम ये है कि जो हमारा घर है पुराना वाला, उसके पीछे वाले एरिया में बहुत सारा काई जम रखी है। तो उस काई को ही आज हटाना है, क्योंकि उस काई से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जा रही हैं मकान के पीछे वाले एरिया में, और बहुत ज़्यादा सैलाब भी आने में लगा हुआ है। तो पहले वही काम कर लेते हैं। ये अपने मकान का पीछे वाला एरिया है, पहले इसकी पूरी सफाई कर लेते हैं। तो ये करने में उस दिन कोई लाया हुआ था ताऊजी लोगों के वहाँ से, और इससे ना पूरी सफाई आराम से हो जाती है। पीछे वाली दीवारों में ना बड़े बड़े इस टाइप से घास हो जा रहे हैं, जिससे घरों में काफ़ी ज़्यादा सीलन आ रहा है और दिक्कतें हो रही हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कतें तब हो रही हैं जब दीवारों में काई जम जा रही है। जी थोड़ा बहुत काम करने के बाद फाइनली ये वाला एरिया पूरा का पूरा ठीक हो गया है। सारे घासें हटा दी हैं, टैप से घासें भी सारा निकालना पड़ेगा। यूट्यूब फैमिली वाले कह रहे थे कि ऐसे वाले एरिया में ब्लीचिंग पाउडर डालना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर तो नहीं है, लेकिन जब कभी मार्केट जाएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर लेके आना है और इन जगहों में छिड़कना है। तो ये तो अभी पहला काम है, अभी ना बहुत सारा काम करना आज बाकी बचा हुआ है। इनका मोटा यहाँ तक पहुँच गया है ये। तो शिरुकाई भी आ गई है खाना खा के। ये देखो भाई आजकल सृष्टि ना 10 थाली भात खाती है ना। शरीर ना 2-3 दिनों से इनका ढीला ढाला चल रहा है। जैसा इनका शरीर ढीला ढाले से थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक हो रहा है। वो बाप रे मेरे पास आने की कर रही, वैसे दादी की तबीयत खराब हो गई। सृष्टि जाएगी दादी जी की घुग्गी। बचपन में ना हम लोग भी ऐसे घुग्गी जाया करते थे। तो अभी ये देख के ना एकदम बचपना याद आ रहा है भाई, क्योंकि बचपनों में ना ये दिन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और दादी कह रही है कि हम जब छोटे थे ना तो हम दीदी और मेरे को एक साथ घुग्गी लगाती थी। बोल भाई लगा लो कितना ज़्यादा उस समय पावर होगा पुराने ज़माने के लोगों के पास। माँ की तबीयत ख़राब हो रही है, फिर भी देखो पीठ पे इस तरीके से घुग्गी लगा रही है। सृष्टि चलेगी सुबह सुबह दादी जी के पीठ पे घुग्गी पे, बाल हाल ही निकाल दिया दादी के, पूरा परंदा हटा दिया। ये देखो घोड़ा समझ रही है भाई। सुबह का खाना खाने के बाद अभी बर्तन धो लेते हैं, और पानी भी ना बड़े मुश्किल से यहाँ पर आ रहा है। कल बरसात हुई थी ना तो पानी का नल फिर से बंद हो गया है। तो फिर से दोस्तों ताऊजी लोगों के दरवाजों में आ गए हैं मिट्टी खाने वाले पक्षियाँ। सृष्टि ना दादी जी के माला का रुद्राक्ष को ही खाने में लगी पड़ी हुई है। हर एक माला खा दी थी भाई ये दादी जी का। एक बार दादी जी ने माला भी लगाया था। चूड़ा चूड़ा हवा चली छाई संभाला। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। चले जी चलते हैं हम लोग अभी होम स्टे में रस्सी को लेके। रस्सी हमारी दादी जी ने घर पे ही साड़ियों से बनाई हुई थी। साथ ही देखो भाई ठुलबाब लोगों के यहाँ पर मक्के भी लगने लग गए हैं। धीरे धीरे मक्के के फल कुछ इस तरीके से लगते हैं। बड़े पापा को ठुलबाब भी कहते हैं हम लोग अपने पहाड़ी भाषा में। होम स्टे से गेहूँ लेके आना है। यहाँ पर बहुत सारा घास है ना, तो मोहंदा लोगों के 2 छोटे छोटे यहाँ पर पशुए देखिए भाई घास चरने में लगे रहते हैं। ये इधर साइड तो पूरा आली हो रखा है, मतलब झाड़ियाँ झाड़ियाँ हो रखी हैं।
और अपना गांव का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। धूप तो आ गई है, 10 बज गए हैं, लेकिन पूरा ऐसा मौसम हो रखा है कि धूप का कहीं नामो निशान तक नहीं है। साथ जी अपने ताऊ जी से मुलाकात भी होगी। भले रहा, स्वास्थ्य पानी बढ़िया। लबराज लोगों का पूरा राजमा के जो बेले हैं ना, इतने सारे। होम स्टे में पहुंच चुके हैं जी, और पहुंचते ही सूरजमुखी का फूल भी पौधा यहाँ तक पहुंच गया। तो सूरजमुखी फूल के बारे में एक तथ्य है कि जहाँ साइड ना सूर्यदेव होते हैं, सूरज होता है, वही साइड ना ये अपना जो फेस कर लेता है, कह रहे थे फूल का। क्या ये बात सच है या गलत है, आप जरूर बताना, ठीक है। और दुमंजिले में आते ही देखो भाई, इतने प्यारे प्यारे फूल के दर्शन भी हो गए हैं। चले जी, एक गेहूं का कट्टा तो ला लिया है अभी होम स्टे से। आ गए हैं ये तो यहाँ पर अकेले ही खेलने में लगी हुई है। ये देखो, आजकल कार्टून देखते ना, वैसे कमर हिला रही है। गेहूँ लेके तो आ गए हैं, और जब मौसम ठीक ठाक होगा धूप वाला तो गेहूं को सुखाएंगे, उसके बाद घराट जाएंगे। अब जाते हैं संग में चावल लेने के लिए। और साथ ही यहाँ पर ताऊ जी लोगों का किचन बन रहा है, तो अभी देखो छत जाने के लिए तैयारी चल रही है। अभी संग के दुकान में, वहाँ से भी थोड़ा बहुत गेहूं लेके आना है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलने में लगे हुए हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि संग का दुकान तो बंद है। तो आगे मौसम ठीक ठाक था, अभी के टाइम में पूरी बरसात हो गई है पहाड़ों में, गांव घरों में। आजकल तो थोड़ी बहुत बरसात आ रही है ना, तो रास्ते और इतना खतरनाक आपदा आ रहा है जगह जगह पे, मतलब डर जैसी लग जा रही है। साथ जी ना, आजकल जो ये रास्ते हैं इतने सुनसान लगते हैं। 9 अगस्त को रक्षाबंधन भी है, तो आप सभी यूट्यूब फैमिली में जितने भी मेरी बड़ी बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, तो सारे बहन लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भले ही आप सभी बहनें दीदी लोग मेरे से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, अलग अलग जगह से मुझे देखते रहते हैं, भले ही साथ नहीं हैं आप सभी लोगों के, लेकिन हमेशा हम लोग आपके दिलों में हैं। और हर साल के रक्षाबंधन में मैं यूं ही आप लोगों को हमेशा रक्षाबंधन की बधाई देता रहूं। आप लोग भी अपनी तरफ से रक्षाबंधन की बधाई देते रहें। साथ जी 3 साल के बाद मैं चौथे साल में दिल्ली गया हुआ था पिछले बार रक्षाबंधन में। सारे भाई बहन लोग हम लोग एक साथ थे वहाँ पे। समय की बात होती ना दोस्तों, कि जिम्मेदारियाँ मजबूरियाँ हो जाती हैं, कि इस बार मैं नहीं जा पाया दिल्ली। जाने का मन तो था। मीना ने तो इस बार भी अभी पैसे भेज दे रखे हैं राखी के लिए, तो इस बार ना 17 लोगों के लिए उन्होंने राखी भेजा है। क्रिस्टी ने भी 6 लोगों के लिए राखी भेजा है वहाँ पे। भाभी जी तो यहाँ पर काम करने में लगी हुई हैं, जो चूके यहाँ पर ये पत्तियाँ हैं ना, पौधे काट के सारा गायों के लिए दो बनाने में लगी हुई भाई। हाल ही में ही चाचा जी लोगों का नया वाला मकान का भी अभी पूरा का पूरा काम हो गया है, और यहाँ पर अभी बनाने में लगे हुए हैं चरपाई। और आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बारिश का माहौल भी होता रहता है पहाड़ों में, तो ये लगा रखा है, प्लास्टिक लगा रखा है सपोर्ट के लिए, जिससे काम करने में आसानी हो सके। तो ये बन रहा है चरपाई 2 जनों के लिए। 18 इंच का तो अभी ये पूरा ये लकड़ी है ऊपर साइड का। तो मिस्त्री वाले चीज़ों में गणित का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहीं पर भी आप लोग काम करो, गणित का होना ज़रूरी है भाई। और साथ जी यहाँ पर दादी जी और मीना दोनों की दोनों अभी थोड़ा बहुत खेत को सही कर रहे हैं, और जगह तो आलू लगा हुआ है। लोग अभी छत पे आ गए हैं, और सृष्टि को भी लेके आए हुए हैं। यहाँ पर एक घूमे, इधर उधर चलना सीखें, और घूम भी रही है भाई। अभी शाम के 3 बजने वाले हैं, और मैं जा रहा हूँ ढाट वाली जगह पे। वहाँ से थोड़ा बहुत रोड की कंडीशन देखते हैं, क्योंकि मुझे 1-2 दिन में उसके बाद शहर की ओर भी जाना है कुछ खास काम से, और बहुत ज़्यादा खास काम होने वाला है। नरेंद्र दा लोगों के मकान से सारी लकड़ियाँ निकाल ली हैं, और उन्होंने यहाँ पर कुल्हाड़ी से सारी लकड़ियाँ बना रखी हैं, तो ये अब आग जलाने के काम आएंगे। हाँ जी, यहाँ से कुछ इस प्रकार के नज़ारे देखने को मिल सकते हैं हमारे गांव नामिक के। इधर साइड से ना दोस्तों आराम से दिख जाएगा नीचे वाला रोड, और जहाँ पर खतरा होता है रास्ता इतना ज़्यादा झाड़ी वाला हो रखा है कि जाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं था। अभी हम लोग आ गए हैं अपने गांव के मेन वाले स्टेशन पे, मेन वाले मोड़ में, और यहाँ पर ना भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रखी है, स्लाइडिंग हो रखा है पूरा का पूरा, और 1-2 मकान यहाँ पर ना खतरे में भी हैं। ये देखिए जी, पूरे रोडों में ना इतना ज़्यादा भूस्खलन हो रखा है वहाँ पर भी, और सबसे ज़्यादा भूस्खलन तो यहाँ पर हो रखा है। यहाँ साइड का पूरा एरिया देखिए, इतना ज़्यादा इन्होंने कटिंग कर दी थी कि पूरा का पूरा ना भूस्खलन यहाँ तक हो रखा है। देखो ऊपर का रास्ता भी आपको देखने को मिल सकता है,
और बड़े बड़े पेड़ हो गए, सारे के सारी चीज़ें यहाँ पर गिरी हुई हैं। ये देखो पूरा भूस्खलन हो रखा है ये वाला जगह। यहाँ से ना थोड़ा बहुत नज़दीक में ही एक मकान भी है, तो उसको भी इतना ज़्यादा खतरा है ना यहाँ पे। शाम के समय में हम लोग जा रहे हैं अभी दुकान में थोड़ा बहुत सृष्टि के लिए राखी लेने के लिए। सृष्टि की भी कल पहली राखी होने वाली है, रक्षाबंधन होने वाला है। थोड़ा बहुत राखी तो हम लोग ला गए हैं, क्योंकि बच्चे भी ना जिन जिनको सृष्टि लगाएगी छोटे छोटे हैं, तो बच्चों वाली राखी लेके आए हैं अभी हम लोग। कल रक्षाबंधन भी होने वाला है, तो आप सभी लोगों को पुनः एडवांस में रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।